अमरीका के साबिक सदर ने हालिया हम मंसूबे में कहा कि अगर मुजाहिमती ताकतें हथियार करती कैदी आज़ाद करें और गैर मुल्की निगरानी कबूल करें तो जंग का खात्मा मुमकिन है। जबकि इसराइली वज़ीर आज़म ने इस तजवीज़ को अमन की राह दिखाते हुए अरब रहनुमाओं के सामने ऐसे पेश किया जैसे ये सब के लिए एक सुनहरी मौका है, मगर हकीकत ये है कि ये शर्तें एकतरफा और धोखे पर मबनी हैं। तारीख गवाह है कि इसराइल ने माजी में हमेशा मुआहदे करके तोड़े और अपने फ़ायदे के लिए नई शराइत आयद की, जिसकी वजह से अवाम में गहरा शक और बेयकीनी पाई जाती है। लोग सवाल करते हैं कि जमानत और शफाफियत की गारंटी कौन देगा। इसी वजह से हथियार फौरी तौर पर कर देना किसी के लिए मुमकिन नहीं, क्योंकि ये कदम अपनी हिफाजत को खतरे में डालने के मुतरादिफ समझा जाएगा। अवामी रद्द अमल शदीद एहतजाज और नारे की सूरत में सामने आएगा और मजहबी हल्के कुरान की उन आयात को याद दिलाएंगे जिनमें बनी इसराइल की अहद शिकनी और वादों की खिलाफ वर्जी का जिक्र है, जैसे सूरत अल माइदा और सूरत अल बकरा में कहा गया कि उन्होंने बार बार अल्लाह से अहद बांधा और तोड़ डाला, लिहाजा मौजूदा हालात में कोई भी मुजाहिमती कुव्वत महज खाली वादों और धोखे पर मबनी अमन मंसूबे पर कभी राजी नहीं होगी। आपके ख्याल में क्या फलस्तीनी इस ऑफर को कबूल करेंगे? अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।